हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूजी 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे इसी टाइम करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, आज मैं आप सभी को लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई स्पीड परफॉर्मेंस मीट में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता। क्या प्रश्न है? पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो बच्चों, पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में भारत के गुलवीर सिंह ने सिल्वर क्या था वहाँ पर जीता, उन्होंने चांदी पदक था, सिल्वर पदक वहाँ पर उन्होंने जीता है। तो गुलवीर सिंह ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में हाई परफॉर्मेंस मीट में भारत के लिए क्या जीता है, उन्हें वहाँ पर सिल्वर था, चांदी पदक वहाँ पर जीता है, हासिल किया है। ये थे बच्चे क्या, ये है गुलवीर सिंह। क्या था? ये है भारत के गुलवीर सिंह, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका जिन्होंने गुलवीर सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भाग लिया, जहां उन्होंने रजत पदक जहां उन्होंने रजत पदक था, उन्होंने चांदी था, उन्होंने सिल्वर पदक जीता। ठीक है, तो वो है भारत के गुलवीर सिंह। ये रहेगा गुलवीर सिंह, इनको देख लो। ठीक है ना, आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता हमारा है, वो है जून 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत की लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है। क्या प्रश्न है? जून 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है? बेटा, वो संत का नाम है संत तिरुमंकाई अलवर। क्या बेटा संत का नाम है संत तिरुमंकाई अलवर जी की मूर्ति है, जो कि अभी इसी जून के महीने में जून के महीने में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को वापस किया है। किसकी? तो वो है संत तिरुमंकाई अलवर। ठीक है ना, गौर करेंगे बेटा। तो बेटा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को चोरी भारत से चोरी हुई 5 वर्ष पुरानी 500 वर्ष पुरानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत की चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाने पर सहमत हो गया है, जो संत तिरुमंकाई अलवर जी। क्या था बेटा? ये संत हैं, कौन संत है? तो ये संत है तिरुमंकाई अलवर जी संत है। ठीक है, अलवर जी है जिन बेटे संत थे, जिनकी जो मूर्ति है, ठीक, जो कि बेटा 500 साल पहले चुराई गई थी, चांदी की, ठीक नहीं, कांस्य धातु बनी मूर्ति है। इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भारत को वापस कर रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा है क्वेश्चन हमारा है, सिक्किम राज्य विधानसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न है? सिक्किम राज्य विधानसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों, सिक्किम राज्य विधानसभा में जो वर्तमान संख्या है, वो संख्या है 11वीं विधानसभा। क्या विधानसभा है? 11वीं विधानसभा है वर्तमान में। क्या सिक्किम राज्य विधानसभा की संख्या कितनी बोलता है? 11वीं विधानसभा है। ठीक है ना, गौर करेंगे हल्का से कर दो। संजीव खरेल ने 11वीं सिक्किम राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। क्या होता है? तो संजीव खरेल ने 11वीं सिक्किम राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उन्हें शपथ दिलाई। क्या था? राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें शपथ दिलाई। इसको तो संजीव खरेल को, जो क्या होता है, जो कि सिक्किम राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। ठीक है ना, तो यह कार्यक्रम जो हुआ था शपथ दिलाने का, यह हुआ था 11 जून 2024 को। कहाँ पर? सिक्किम राजधानी गंगटोक के राजभवन में हुआ था। कहाँ बेटा हुआ था? बेटा सिक्किम राजधानी गंगटोक के राजभवन में बेटा आयोजित हुआ था। कहाँ? जहाँ बेटा उसको संजीव खरेल को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी द्वारा राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया? क्या प्रश्न है? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया? बेटा वो है घाना। क्या बेटा देश का नाम है? घाना। घाना देश ने ही संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए 2025 को क्या था, अपना प्रस्ताव पेश किया था। और बेटा क्या संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। बेटा किसकी कहा क्या बेटा? तो यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्तुत एक प्रस्ताव के
प्रभावित के कारण किया गया। बताओ प्रस्ताव किसका? बताओ प्रस्ताव था अफ्रीकी देश घाना द्वारा। क्या किया गया था? तो अफ्रीकी देश घाना द्वारा बेटा प्रस्ताव किया गया था, जिसके बाद क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार 7 जून 2024 को इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। क्या होता था? 7 जून को 2024 को इस प्रस्ताव पर सहमति प्रस्तुत कर दी गई। क्या कि वर्ष 2025 जो है वो क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष होगा। क्या होगा बेटा? वो क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में उसको घोषित कर दिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। किसकी बेटा ये पेश थी? प्रस्ताव था बेटा, ये प्रस्ताव था अफ्रीकी देश घाना का। क्या था बेटा? अफ्रीकी देश घाना का था। क्या बेटा इसको मंजूरी मिली? तो 7 जून 2024 को इसकी मंजूरी मिल गई है बेटा, इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो प्यारे बच्चों, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स जारी किया गया है वो जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। रिजर्व बजट जारी किया, वो जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। किसका जारी किया बेटा? तो बेटा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, वो जारी करता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। गौर करेंगे, हल्का ध्यान देंगे मेरे बच्चों। तो क्या ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा से कि विश्व बैंक ने हाल ही में MNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, क्या था? MNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया। क्या जारी किया था? तो बेटा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया गया है। किस द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। किसकी सहायता जारी किया गया है? ये MNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की सहायता से जारी किया गया है। बेटा CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डाटा सेट पर आधारित। क्या बेटा? बताइए डाटा सेट किसके है? बताइए डाटा सेट है दुनिया भर के 405 बंदरगाहों पर ये आधारित है। बात करते हैं हम लोग, विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया। किया तब विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया। ठीक है ना। किसी बेटा? तो इसमें जो हमारी जारी किया है, ठीक है ना, जो जारी हुआ है इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इसमें 18वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता हमारा है। क्वेश्चन हमारा है 2024 में कौन सी IPL टीम ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में शीर्ष पर है? क्या हमारा क्वेश्चन है? 2024 में कौन सी IPL टीम ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में शीर्ष पर है? बेटा 2024 की जो सबसे ब्रांड वैल्यू शीर्ष टीम है बेटा, उस टीम का नाम है CSK। क्या बेटा? उस टीम का नाम है CSK। बेटा CSK ने सन 2024 की सबसे ब्रांड वैल्यू बेटा रैंकिंग में शीर्ष पर टीम है। कौन टीम है? तो वो टीम है CSK है। क्या बेटा नाम पूरा CSK का? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, इसी कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। बेटा वो टीम है जो कि जिसकी बेटा ब्रांड वैल्यू समय सबसे अधिक होगी। क्या इसकी बेटा ब्रांड वैल्यू होगी? सबसे अधिक होगी 2024 में। ठीक है ना। आओ घर का ध्यान देंगे बेटा। हुलीहान, क्या बेटा? हुलीहान लौकी की IPL वैल्यूशन स्टडी 2024 रिपोर्ट में IPL टीमों में ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया है बेटा? ब्रांड वैल्यू के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स शीर्ष पर स्थान है। किसका स्थान है? शीर्ष पर स्थान जिसका है वो है थाला की टीम। कौन? चेन्नई सुपर किंग। क्या था? चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है, ठीक बेटा, वो ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में IPL टीमों में सबसे शीर्ष स्थान पर है। कौन बेटा? वो है CSK था चेन्नई सुपर किंग टीम क्या इस पर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता हमारा है। वो प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्यारे बच्चों, एक क्रेटर का नाम रखा गया है, वो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। क्या था बेटा? क्रेटर जो बेटा भारतीय, इसमें गौर करेंगे बेटा, भारतीय में बेटा 3 प्लेसों के नाम पर क्या था, मतलब एक वैज्ञानिक बेटा 2 स्थानों के नाम पर क्या मंगल ग्रह के 3 क्रेटरों के नाम रखे गए हैं। बेटा जिन वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है वो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। क्या था? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर बेटा मंगल ग्रह पर बेटा एक क्रेटर का नाम रखा गया है। वही बेटा बाकी जो 2 क्रेटर है, गौर करेंगे क्या था, बाकी बेटा 2 क्रेटर है, ठीक है ना। बेटा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खारिज ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों का भारतीय विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर क्या था इनका नाम रखा है। बेटा सबसे बड़े जो क्रेटर का नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान बेटा लाल क्रेटर का नाम रखा गया है।
वहीं बेटा जो सेकंड कैटर उसका नाम बेटा है मुर्सन कैटर का नाम रखा था, भारत के उत्तर प्रदेश के मुर्सन शहर से लिया गया। क्या था बेटा, एक कैटर का नाम रखा गया है मुर्सन कैटर रखा गया है, जो कि बेटा भारत के उत्तर प्रदेश के मुर्सन से बेटा इसको लिया गया है। वही बेटा जबकि हिलसा कैटर क्या बेटा, जबकि हिलसा कैटर का नाम बेटा भारत के बिहार के हिस्से शहर के नाम से लिया गया। क्या था ध्यान बेटा, तो बेटा दो जो कैटर के नाम रखे गए हैं बेटा वो भारत देश के दो शहरों के नाम पर रखे गए हैं। वही बेटा एक कैटर का नाम रखा गया है वही प्रोफेसर देवेंद्र लाल बेटा सम्मान पर उसका नाम लाल कैटर रखा गया है। एक कैटर बेटा है मुर्सन कैटर, जो कि बेटा उत्तर प्रदेश के एक शहर मुर्सन से रखा गया है। बाकी कैटर है हिलसा कैटर बेटा, जिसको बिहार के एक शहर बेटा हिलसा के नाम पर रखा गया है। ठीक, क्लियर हो गया है। तो मंगल ग्रह पर 3 कैटरों के नाम तीनों बेटा भारतीय के नाम पर रखे गए। ठीक है ना, बेटा एक प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है बेटा, दो शहरों के नाम पे वहाँ के कैटरों के नाम रखे गए। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा कैटर था वो रखा गया प्रोफेसर देवेंद्र लाल सम्मान पर, उसका नाम रखा गया लाल कैटर। एक है मुर्सन कैटर, एक बेटा हिलसा कैटर है। मुर्सन कैटर बेटा उत्तर प्रदेश के मुर्सन शहर के नाम पर रखा गया है। हिलसा कैटर जो बेटा ये बिहार बेटा हिलसा शहर के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, वो है G7 सम्मेलन इटली में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। क्या प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा है G7 सम्मेलन इटली में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, तो G7 सम्मेलन बेटा इटली में ये बोंगो क्या था, बोंगो इग्नाजिया क्या था बेटा, बोंगो इग्नाजिया बेटा G7 सम्मेलन बेटा इटली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ बेटा, तो बेटा G7 सम्मेलन जो है वो बोंगो बेटा इग्नाजिया में बेटा इटली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे, हल्का सा ध्यान देना। तो बच्चों G7 शिखर सम्मेलन का 13 से 15 जून तक इटली क्या था, इटली के बोंगो इग्नाजिया फसानो क्या था, फसानो में हो रहा है। तो G7 की मेजबानी इस साल इटली द्वारा की जा रही है। क्या था, G7 जो है मेजबानी बेटा वो इटली द्वारा की जा रही है। कहाँ हो रहा है बेटा, ये हो रहा है बोंगो इग्नाजिया अर्थात फसानो बेटा हो रहा है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी भी बेटा इसमें भाग ले रहे हैं बेटा। इटली ने क्या बेटा, इटली ने इसी साल 1 जनवरी क्या था, 1 जनवरी बेटा G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। क्या बेटा, तो 1 जनवरी को बेटा इटली ने G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। बेटा इटली के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय आयोग भी इसमें भाग लेंगे। क्या बेटा गौर करें बेटा, तो इटली के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका बेटा और क्या यूरोपीय आयोग भी इसमें क्या बेटा भाग पार्टिसिपेट करें। क्या बेटा, तो G7 शिखर सम्मेलन में। ठीक है ना, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है ना, आलोचना देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेफन पामियर आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किए गए किस विश्वविद्यालय के केंद्र ने 2024 के लिए रीवा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। क्या प्रश्न है, स्टेफन पामियर आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए किस विश्वविद्यालय के केंद्र ने 2024 के लिए रीवा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। बेटा वो जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का नाम है अहमदाबाद विश्वविद्यालय। क्या बेटा, विश्वविद्यालय का नाम है अहमदाबाद विश्वविद्यालय बेटा रीवा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है, जिसको डिजाइन किया था स्टेफन पामियर आर्किटेक्ट्स ने बेटा इसको डिजाइन किया था। ठीक है ना, ऑल ऑप्शन देखेंगे, इसमें चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय केंद्र ने 2024 के लिए प्रतिष्ठित क्या था, प्रतिष्ठित रीवा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। क्यों जीता बेटा, तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने रीवा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो यूनिवर्सिटी सेंटर का डिजाइन स्टेफन पामियर आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था। यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रीवा द्वारा प्रदान किया था। क्या मतलब रीवा फुल फॉर्म है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। ठीक है, रीवा द्वारा क्या इसको प्रदान किया जा रहा है बेटा, इस साल इसको प्रदान किया गया है अहमदाबाद विश्वविद्यालय को। ठीक है ना, अगला सुन देखेंगे क्या कहता हमारा है बेटा, ऑप्शन हमारा ये है भारतीय सेना के लिए एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण विद्युत रक्षा का विकास किसने किया है। क्या तो प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना के लिए एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण विद्युत रक्षा का विकास किसने किया है। तो बेटा ये विकास किया है मेजर राज प्रसाद आर.एस। क्या बेटा, मेजर राज प्रसाद आर.एस ने भारतीय सेना के लिए एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण बेटा विद्युत रक्षा का विकास किया है। किसने क्या रोल किया है, मेजर राज प्रसाद आर.एस ने बेटा इसको किया है। और हल्का चर्चा कर लेते हैं, बेटा ये है मेजर
विकास राज प्रसाद आर्य। क्या था मेजर है विकास राज प्रसाद आर्य है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही विद्युत रक्षक भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई एक नई प्रणाली है दीक्षा, ठीक ना। इस प्रणाली का बेटा विकास मेजर राज प्रसाद आर्य द्वारा इसको किया गया है। बेटा इसका उद्देश्य क्या है, मौजूदा जनरेटरों की निगरानी करना, क्या है मौजूदा जनरेटरों की निगरानी करना, खराबी का पूर्व अनुमान लगाना था मैनुअल संचालन बेटा स्वचालित करना है। क्या था बेटा, मैनुअल संचालन बेटा इसको स्वचालित करना भी क्या बेटा इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। बेटा जो कि भी हाल ही में राज प्रसाद आर्य द्वारा इसको डिजाइन किया गया। किसके लिए किया गया बेटा, भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। आगे हम देखिए कि क्या है बेटा, अगला हमारा टॉपिक है वो हमारा चर्चित व्यक्ति का टॉपिक है। वो चर्चित व्यक्ति हमारे यहाँ के प्रमोद कुमार मिश्र। क्या बेटा, आज बेटा जो चर्चित व्यक्ति है उनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्र। ये बेटा है प्रमोद कुमार मिश्र जी। क्या बेटा है ये है पी के मिश्रा था बेटा, प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग चर्चा करेंगे तो ध्यान इसमें गौर करेंगे इस पर, ठीक है। क्या बेटा ध्यान देते हैं, गौर करेंगे क्या हो जाएगा। तो प्रमोद कुमार मिश्रा बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में बेटा फिर से नियुक्त किया गया। क्या करते हो बेटा, प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेटा प्रधान सचिव के बेटा इनको फिर से नियुक्त किया। इसको किया गया बेटा प्रमोद कुमार मिश्रा बेटा इसको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पी.के. मिश्रा बेटा एक सेवानिवृत्त क्या है IAS अधिकारी 1972 बैच के हैं। पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री मोदी साहब क्या बेटा ये निकटता से जुड़े हैं। बेटा तो प्रमोद कुमार मिश्रा जी बेटा ये एक रिटायर्ड बेटा है सेवानिवृत्त बेटा अधिकारी है कसके बेटा 1972 बैच, ठीक है नहीं बेटा। ये पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी साहब बेटा जुड़े हुए हैं बेटा। 2014 से 2019 तक बेटा प्रधानमंत्री बेटा ये अतिरिक्त प्रमुख सचिव के बेटा क्या ये कार्य कर चुके हैं। क्या बेटा 14 से 19 तक ये अतिरिक्त प्रमुख सचिव बेटा कौन कार्य के बेटा थे प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमारे चर्चित व्यक्ति आज है वो बेटा है अजीत डोभाल। कौन बेटा बेटा हमारे यहाँ के अजीत डोभाल है बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार बेटा अपनी भूमिका में बने थे। क्या था बेटा इनको अपने ही पद पर फिर से कायम रखा। किसको बेटा तो अजीत डोभाल को क्या इनको अपने ही पद पर फिर से इनको कायम रखा गया, ठीक है ना बेटा। ये है 1968 बैच बेटा IP सरकारी डोभाल एक प्रसिद्ध बेटा आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ। क्या होता है जो अजीत डोभाल जी हैं बेटा ये प्रसिद्ध आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ, ठीक है ना। अब चर्चा करेंगे बेटा अजीत डोभाल पहली बार क्या होता है मई 2024 में PM मोदी के पहले कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद क्या था NSA बने और पिछली भाजपा नीति NDA सरकार की भी क्या थे बेटा इस दौरान भी NSA थे बेटा। इस भूमिका में अभी क्या बेटा ये बने रहेंगे कौन था अजीत डोभाल जी। क्या बेटा बेटा तो ये अभी बेटा पहले थे NSA थे, अभी क्या था NSA है बेटा। सरकार में क्या थे सरकार के बेटा तब भी ये NSA थे कौन था अजीत डोभाल जी बेटा। ये जो है ये आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कौन अजीत डोभाल जी। ये है बेटा अजीत डोभाल जी जो कि बेटा क्या भारत की सुरक्षा के जो रीढ़ की समय हड्डी है कौन बेटा अजीत डोभाल, ठीक है ना। ये हर एक खबर बेटा नजर रखते हैं जितनी खबर पे इनको रखनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और बहुत ही देश की सेवा करने वाले पर्सन है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। तो आज बेटा जो हमारा प्रश्न है विशेषज्ञ, ठीक है। देखिए बेटा अब हम देखेंगे आज के 10 विशेष व लर्न प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा है 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या करता है तो 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 की जो विषय वस्तु जो थीम थी बेटा वो थी ए डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। क्या था बेटा वो थीम थी ए डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। ये थीम थी किसकी बेटा थीम थी एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिदिन, ठीक है ना। बात करेंगे बेटा अगला स्थान है बेटा वो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का बेटा न्यूयॉर्क में हार्ट अटैक से निधन हो गया। क्या था बेटा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का बेटा न्यूयॉर्क में हार्ट अटैक से निधन भी हाल ही में हो गया, ठीक है ना। बात करेंगे हमारा बेटा है वो है WWDC 2024 में एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस नामक अपने नए AI फ्रेमवर्क की शुरुआत की घोषणा की। क्या था WWDC 2024 में एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस नामक अपने नए AI फ्रेमवर्क की क्या इन्होंने शुरुआत की है। एप्पल शुरुआत की गई है। बात करें तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास अनुपात का 0.2% अंक बढ़ाकर कितना हो गया 0.6%
कर दिया गया। कितना बेटा हो गया बेटा, अब हो गया है भारत का विकास दर जो था कितना था, अब बेटा हो गया है वो 6% हो गया। कितना बढ़ा बेटा, बढ़ाया गया इसको 0.2% बेटा इसको बढ़ाया गया। इसमें बढ़ाया बेटा विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बेटा जो भारत का विकास अनुपात है वो 0.2% बढ़ाकर कितना हो गया बेटा, वो हो गया है 6.6% हो गया। ठीक है नहीं, आगे देखें बेटा और देखेंगे 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बेटा हमारा वो अगला है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने बताया कि 2023 के अंत तक विश्व भर में रिकॉर्ड 117.3 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। क्या बोल करने मतलब करोगे बेटा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने बताया है कि 2024 के अंत तक विश्व भर में रिकॉर्ड 117.3 मिलियन लोग क्या बेटा जबरन विस्थापित हुए, मतलब जबरन अपना घर छोड़ा। ठीक है नहीं, बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या था, तो वो यह है असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की है। इस योजना का नाम निजुत मोइना है। क्या बेटा बहुत बड़े प्रश्न बड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की है। इस योजना का नाम निजुत मोइना है। क्या बेटा निजुत मोइना है। ठीक है ना, आगे चर्चा करेंगे तो जीवाश्म विज्ञानी डियोगो पोल और उनके सहयोगियों द्वारा पेटागोनिया में एक नए टाइटोनोसार प्रजाति टाइटेनोमच्चा जिमेनिजी की खोज की। क्या उसकी बेटा खोज की है, गौर करेंगे तो बेटा हल्का चर्चा करेंगे, ध्यान प्रश्न ध्यान देंगे क्या गौर करेंगे तो जीवाश्म विज्ञानी कौन बेटा डियोगो पॉल बेटा और क्या उनके सहयोगियों द्वारा पेंटागोनिया में एक नए टाइटोनोसार प्रजाति टाइटेनोमच्चा जिमेनेजी की खोज की गई। ठीक है ना, वही बात करेंगे। हमारा प्रश्न है टॉपिक हमारा है पूजा तोमर ने UFC 2024 में ब्राजील के रेयान डा सेंटोस को हरा कर बेटा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। क्या बता गौर करें तो पूजा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़े क्वेश्चन है। क्या गौर करें बेटा, तो पूजा तोमर ने UFC 2024 में ब्राजील के रेयान डो सेंटोस को हरा कर बेटा अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाले बेटा ये पहली भारतीय महिला बनकर उभरी। कौन बेटा, वो है पूजा तोमर की। ठीक है नहीं, अगला बार चर्चा करेंगे हमारा प्रश्न वो है ये विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या था, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का 2024 रिपोर्ट में पेश की है। पिछले साल की तुलना में बेटा भारत इस साल 2 स्थान नीचे की सरकता बेटा 129वें स्थान पर पहुंच गया है। क्या था, तो सबसे पहली बार क्या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है बेटा। इस साल के जारी कर दिए, किसी भारत को क्या 2 स्थान तक नीचे खिसक गया है। अब कितना हो गया बेटा, भारत का स्थान हो गया 129 बेटा, भारत का स्थान अब हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार क्या बेटा होती है, इस प्रकार का जो हमारी आज की थी क्या था, आज की तो हमारी वन लाइन क्लास थी वो भी होती है यहाँ पे समाप्त। ठीक है ना, तो बेटा हम फिर इसी टाइम मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और प्रकृति का ख्याल करते रहिए।